दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। सुबह की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कच्ची गलियों के बीच खड़ा वो छोटा सा घर, जिसकी छत से टपकता पानी बरसों से संघर्ष की कहानी कह रहा था। उसी घर में रहती थी छाया। छाया की उम्र सिर्फ 14 साल, लेकिन आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान। वो रोज स्कूल जाती, मगर स्कूल पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूलने लगती। कभी सीने में हल्का सा दर्द, कभी अचानक चक्कर। टीचर डांटती, छाया तुम इतनी सुस्त क्यों रहती हो? वो बस मुस्कुरा देती। किसे बताती कि हर धड़कन उसके लिए एक लड़ाई है। उसके पिता मोहनलाल दिहाड़ी मजदूर, माँ सीमा दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। घर में पैसे उतने ही होते जितने आज की रोटी के लिए जरूरी हो। एक दिन स्कूल की प्रार्थना सभा में छाया अचानक गिर पड़ी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पानी लाओ, डॉक्टर को बुलाओ। जब आँख खुली तो वो सरकारी अस्पताल के बेड पर थी। सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध और माँ का कांपता हुआ हाथ। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए चश्मा ठीक किया और बहुत शांत आवाज में कहा, बच्ची के दिल में छेद है। दिल में छेद? छाया को ठीक से समझ भी नहीं आया, मगर उसने अपने पिता का चेहरा देखा, जिस पर पहली बार बेबसी साफ दिख रही थी। डॉक्टर आगे बोले, ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो ये बच्ची ज्यादा दिन। वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन अर्थ पूरा था। माँ रो पड़ी। पिता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, डॉक्टर साहब खर्चा? डॉक्टर ने कागज आगे बढ़ाया। उस पर लिखा था 3,50,000 रुपए। मोहनलाल के हाथ कांपने लगे। उसकी जिंदगी में उसने इतनी रकम कभी एक साथ देखी भी नहीं थी। सरकारी अस्पताल में वेटिंग बहुत लंबी है और हालत नाजुक है। घर लौटते वक्त कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ छाया की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उस रात छाया सो नहीं पाई। छत की दरार से चांद दिख रहा था। उसने सीने पर हाथ रखा, हर धड़कन जैसे पूछ रही हो, क्या मैं बचूंगी? अगले कुछ महीनों में सब बदल गया। दवाइयों पर पैसे खर्च होने लगे, माँ ने काम बढ़ा दिया, पिता और ज्यादा मजदूरी करने लगे, लेकिन ऑपरेशन वो सपना ही रह गया। कई एनजीओ के दफ्तर गए, कई दरवाजे खटखटाए, हर जगह एक ही जवाब, फंड अभी नहीं। एक दिन छाया ने माँ बाप को आपस में बात करते सुन लिया। अगर एक को बचाना हो तो? माँ की आवाज कांप रही थी। छाया ने उसी पल तय कर लिया कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। उसने स्कूल में और मेहनत शुरू कर दी, दर्द के बावजूद पढ़ाई, चक्कर आने पर भी किताबें। एक दिन स्कूल में एक मेडिकल कैंप लगा। दीवार पर लगा पोस्टर छाया की नजर में बस गया। दिल के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट। वो पहली बार मुस्कुराई। उस रात उसने खुद से कहा, अगर मेरे दिल में छेद है तो मैं ऐसे दिलों को ठीक करने वाली डॉक्टर बनूंगी। गरीबी, बीमारी, कमजोरी सब उसके सामने खड़े थे, लेकिन उसी रात उस कच्चे घर में एक बहुत बड़ा सपना जन्म ले चुका था। छाया के लिए अब हर सुबह एक इम्तिहान बन चुकी थी। सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाती। सीने में हल्का दर्द, सांसों में भारीपन, लेकिन आंखों में जिद। स्कूल जाते वक्त माँ रोज पूछती, बेटा आज तबीयत ठीक है ना? छाया झूठी मुस्कान के साथ कहती, हाँ माँ, बिल्कुल। वो नहीं चाहती थी कि माँ बाप उसकी वजह से और टूटे। धीरे धीरे उसकी हालत सबको दिखने लगी। पीरियड्स में बेहोश हो जाना, खेल के मैदान में दूर रहना, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त रुक जाना, बच्चे ताने मारते, ये हमेशा बीमार क्यों रहती है, इससे कुछ नहीं होगा। शब्द चुभते थे, मगर वो उन्हें दिल में नहीं रखती थी, क्योंकि उसके दिल में पहले से ही एक दर्द था और उसके ऊपर एक सपना। उसने लाइब्रेरी से मेडिकल की किताबें मांगनी शुरू कर दी। दिल की तस्वीरें, धड़कनों के ग्राफ, नसों की बनावट। टीचर हैरान थे, छाया तुम इतनी छोटी उम्र में ये सब क्यों पढ़ रही हो? वो बस इतना कहती, मैम, मेरा दिल समझना चाहता है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास हुई, पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। पिता बोले, बेटा आगे की पढ़ाई? पैसे नहीं है। वो पल भारी था। जिस सपने के लिए वो जी रही थी, वही सपना हाथ से फिसलता लग रहा था। उसी रात छाया ने एक और फैसला लिया। सुबह होते ही उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे बच्चों को अक्षर सिखाए, जोड़ घटाना समझाया। हर महीने जो थोड़े पैसे मिलते वो माँ के हाथ में रख देती। ऑपरेशन के लिए जोड़ते हैं, मगर अंदर से वो जानती थी ये पैसे काफी नहीं होंगे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया, छाया, तुम्हारी हालत में पता है, एक स्कॉलरशिप फॉर्म है, दिल्ली के मेडिकल कोचिंग संस्थान का। उसने कभी अपने गांव से बाहर भी नहीं देखा था। मैम, मैं कर पाऊंगी? आवाज कांप रही थी। प्रिंसिपल मुस्कुराई, तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी ताकत है। वो दिन उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया।
दिल्ली पहुंचकर उसे पहली बार समझ आया, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, आत्मविश्वास की भी होती है। छोटा सा कमरा, 3 लड़कियां, रात में दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज। कभी कभी वो सोचती, अगर मैं रास्ते में ही गिर गई तो, लेकिन अगली ही सांस के साथ जवाब आया, तो गिरकर उठूंगी। नीट की तैयारी आसान नहीं थी, लंबे लेक्चर, टेस्ट, दबाव और साथ में एक कमजोर दिल। एक मॉक टेस्ट के दिन वो फिर बेहोश हो गई। टीचर ने कहा, इस हालत में मेडिकल छोड़ दो। वो पहली बार रोई, लेकिन उसी रात उसने डॉक्टर की वो रिपोर्ट फिर से निकाली। दिल में छेद, कागज पर उंगली रखकर बोली, तू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी वजह बनेगा। उसने और ज्यादा मेहनत शुरू की। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। मोबाइल स्क्रीन पर चमकते नंबर, ऑल इंडिया रैंक, चयनित। वो जमीन पर बैठ गई। आंसू गिरते रहे, इस बार दर्द के नहीं, उम्मीद के।